अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं आपके साथ हर हाल में खुश रह सकती हूँ मिस्टर अग्निवंशी। ठीक है, तो फिर मेरा प्लान सुनो। विक्रम तुमसे प्यार करता है। अब मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि विक्रम तुम्हें प्रपोज करेगा और तुम्हें हाँ बोलना होगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी पूरी बात सुनो महक। जैसे ही तुम हाँ कहोगे, मैं माँ से जाकर बात करूंगा कि एक मंडप की जगह 2 मंडप सजाए जाएं, जिसमें विक्रम और तुम्हारी शादी होगी और मेरी और त्रिशा की। अभी तो आपने कहा था कि हम सब छोड़कर चले जाएंगे, अपना एक छोटा सा आशियाँ बनाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि मैं विक्रम से शादी कर लूं। ये कौन सी बाजी खेल रहे हैं आप? आखिरी बाजी महक। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। देखो, जैसी 2 शादियां होंगी ना, तो काम भी डबल हो जाएगा। और इस बीच में जब लोग बिजी होंगे, मैं मंडप की अदला बदली कर दूंगा। मतलब ये, विक्रम की शादी होगी त्रिशा के साथ और एक बार फिर तुम्हारी शादी होगी मुझसे। और शादी होते ही, इससे पहले कि किसी को पता चले, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मिस्टर अग्निवंशी, हमें करने की क्या जरूरत है? हम बिना ड्रामा किए भी तो इस घर को छोड़ के जा सकते हैं ना। जरूरत है महक। मैंने 2 बार इसी घर में तुम्हारे साथ शादी की है और त्रिशा की वजह से मैं वो शादी नहीं निभा पाया और धोखे से मुझे तुमसे डिवोर्स लेना पड़ा। इसलिए मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ और त्रिशा को उसके कर्मों की सजा देना चाहता हूँ। इसलिए हम छुपकर शादी करेंगे। अच्छा, तो बस इतना बता दीजिए कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम सबके सामने शादी नहीं कर सकते? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता महक। जब हम शादी करके इस घर से दूर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। And I know कि तुम मुझ पर इतना विश्वास तो करती हो ना, इस प्लान में तुम मेरा साथ दो। चलो, अब नीचे चलो। हल्दी के लिए सब मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप पहले मुझे ये तो बताइए कि मैं सबके सामने विक्रम को हाँ कैसे करूंगी? कैसे सबको मुझ पे भरोसा होगा? और खास करके त्रिशा को मेरी आंखों में झूठ साफ नजर आ जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो महक, वो मैं संभाल लूंगा। कैसे? भरोसा रखो महक। भरोसा तो है, लेकिन एक शर्त भी है। अगर शादी हमारी होनी है तो हल्दी भी हमारी होगी। हल्दी आपको मेरे नाम की ही लगेगी। लेकिन कैसे? वो सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन तुम बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाओगी महक, क्योंकि त्रिशा की नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर रहेगी। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई, हमारी बाजी खेलने से पहले ही ये बाजी खत्म हो जाएगी। ये मेरे लिए बाजी नहीं है, मेरी जिंदगी है। मेरे लिए मेरे प्यार का सवाल है, और आप पर उस त्रिशा के नाम की हल्दी तो मैं किसी कीमत पर नहीं लगने दूंगी। महक, मेरे लिए हल्दी कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए सिंदूर, मंगलसूत्र ये मायने रखता है। और वो मंगलसूत्र मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। इसलिए तुम आज कुछ नहीं करोगे। जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो और ये बाजी मुझे ही खेलने दो। ऐसे कैसे? अपने हक की चीज तो मैं लेकर ही रहूंगी।
सुनीता। कांता दीदी नमस्ते। आइए ना आप, आइए। नमस्ते। आऊंगी तो हुई मैं। बैठिए। हाँ बैठूंगी तो हुई। अरे तुमको 4 बातें जो सुनानी है। तुम्हारे बच्चों की डिलीवरी मैंने ही करवाई। आज जब वो बड़े हो गए हैं और उनकी शादियां हो रही हैं तो मुझे बुलाना भूल गई। हाँ फिर भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद के अचार, पापड़ सब कुछ लेकर आई हूँ। अरे ये तो ना मेरा बड़प्पन है। सुनीता क्या बात है? अरे अमीर होने के बाद क्या तेरी पसंद भी बदल गई या फिर मेरी बातों का बुरा लग गया जो मुंह फुला के खड़ी है? अरे मैंने तुझे छोटी बहन समझ के थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हो गया? क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपकी बातों का बुरा मानूंगी? दरअसल ये शादी, मैं नहीं चाहती कि ये शादी हो। एकांश जिस लड़की से शादी कर रहा है जीती जागती डायन है वो। एकांश तो फिर भी उसे संभाल लेगा, लेकिन अगर ये शादी हो गई तो इस घर पर कयामत आ जाएगी। तो फिर तुम एक बार एकांश से बात करके देखो। एकांश से अगर बात कर ली तो अतीत के सारे गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे और ये मैं नहीं चाहती। तुम एकांश से बात नहीं करना चाहती और ये शादी भी नहीं चाहती तो क्या ऐसे ही मुंह लटका के खड़ी रहोगी? अरे मैं जिस सुनीता को जानती थी वो तो ऐसी नहीं थी। उसने तो लड़ना सीखा था। अपनी शर्तों पर उसने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया था और आज वो इतनी कमजोर हो गई। नहीं कांता दीदी, कमजोर नहीं पड़ी हूं। सोच रही हूं इस शादी को रोकना कैसे है, क्योंकि इस शादी को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। त्रिशा, ऐसा कौन सा पार्लर गई थी तू जहां तुझे इतना टाइम लग गया? 2 घंटे से सब तेरा इंतजार कर रहे हैं हल्दी की रस्म पूरा करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरा इंतजार करते हैं, और जितना इंतजार करेंगे उतना इज्जत भी तो करेंगे ना। बस महक आज कोई तमाशा करके मेरी बाजी ना बिगाड़ दे। हमारे यहाँ पर दूल्हे को हल्दी उसकी माँ लगाती है, लेकिन सुनीता भाभी कहाँ पर है? सजावट तो बहुत अच्छी की है। ये देखिए वो रहे। चलिए। नमस्ते कांता मौसी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम दोनों तो काफी बड़े हो गए हो। तुम दोनों भाई हमेशा जीते रहो। अच्छा कि आप आ गई। अब माँ हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। ये मेरी बात कभी मानती क्यों नहीं है?